जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का द आकाश कोचिंग क्लासेस में। हम कक्षा छठवीं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भिन्न संख्याओं का जोड़ना, जो भिन्नात्मक मूलभूत संक्रियाओं के अंतर्गत आता है। गणित में इसका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो बुक आती है, उसके गणित वाले पार्ट में अध्याय 10 का हम अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आज हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़ना। भिन्न क्या होते हैं और उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हम समझ चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम देखेंगे कि भिन्न संख्याओं का जोड़ना कैसे करेंगे। चलो, कोई भिन्न संख्याएं मान लो आप, जैसे कि कोई भिन्न संख्या दी हुई है 1/5। अच्छा, इसको रुको, पहले आप ये समझ लो कि भिन्न में अंश और हर क्या होता है। दो चीजें होती हैं भिन्न में, एक होता है अंश और एक होता है हर, तभी जाके क्या बनता है भिन्न। और इसकी परिभाषा भी यही है, जिस संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके वह संख्या क्या कहलाएगी, वह संख्या भिन्न कहलाएगी। जो ऊपर जो संख्या लिखी जाएगी वो अंश कहलाएगी और जो नीचे संख्या लिखी जाएगी उसको हम हर कहेंगे। ठीक है ना। अब इसको हम समझने के लिए सरलता हो, इसलिए इसको हम दो पार्ट्स में बांटेंगे। भिन्न के जोड़ना को, भिन्न संख्याओं के जोड़ना को हम दो हिस्सों में बांट लेंगे। देखो कौन कौन से। एक हिस्सा वो होगा जिसमें प्रत्येक भिन्न का हर जो है वो समान हो, जिस संख्या का भिन्न संख्या का हर समान हो। पहला पार्ट होगा भिन्न संख्या का हर समान हो, मतलब एक जैसी होने इसका, इनका जोड़ना सीखेंगे पहले। फिर सीखेंगे भिन्न संख्या जिनका हर असमान हो, भिन्न संख्या का हर असमान हो। अब इसको दो पार्ट्स में बांट के हम सीखने में सरलता होगी। देखो कैसे। कोई भिन्न सोचो आप, या कोई भिन्न संख्या दी गई हो आपको, जिसमें भिन्न के जो हर हैं वो क्या हो। हर मतलब नीचे वाली संख्या, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या। तो जब नीचे वाली संख्या 3-4 भिन्नों में एक जैसी दी जाए, जैसे 2/5 प्लस 3/5। देखो दो संख्याओं का देखो पहले, है ना। इनमें देखो आप, इसका हर क्या है 5 है, 2/5 का भिन्न का हर भी 5 है और 3/5 का भी भिन्न का हर 5 है, मतलब दोनों के हर समान है। जब दोनों के हर समान हो, इनको आप दिमाग मत लगाइए, ज्यादा कुछ नहीं करना है इनमें। सीधा नीचे की संख्याओं को कॉमन ले लेंगे, 5, और दोनों में 5 है तो नीचे दोनों का 5 बना देंगे बस। और ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे 2 और 3, तो आंसर आ जाएगा 5/5। अब इसको आप काटना चाहें तो 5 से 5 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1। काटने का मतलब क्या होता है, नीचे की संख्या का ऊपर की संख्या में भाग देना। हमेशा नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो उत्तर जो आता है वही काटना कहलाता है। या एक दुनिया से दोनों संख्याएं आ रही हो एक ही दुनिया में, तो वो भी काटना कहलाता है। ठीक है ना। अब वहां दिमाग मत लगाइए, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ऊपर की संख्याओं को सीधा जोड़ दो और नीचे की संख्या का कॉमन लिख दो, तो यही आंसर आ गया आसानी से। और देखो, अगर ये 2 की जगह 3-4 हो जाए तो क्या करें, तब देखो क्या करना है हमको। 1/7 धन 5/7 धन 3/7 धन 6/7। अगर देखो कितने अंक दे दिए, 1 2 3 4, 4 भिन्न है ना। अगर चारों भिन्नों को जोड़ना है तो कैसे जोड़े। आप एक चीज देखिए कि चारों भिन्नों में क्या है, नीचे का हर समान है। हर जब समान है तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम, इसका उत्तर सेम टू सेम ऊपर नीचे करेंगे। हर को जो क्यों लिख देंगे, नीचे का जो 7 है इसका कॉमन लिख दिया हमने, सबसे लेके इसका इसका इसका, इन सबको कॉमन बना के लिख दिया। और ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे कैसे, 1 धन 5 धन 3 धन 6, इनको हम जोड़ देंगे। तो क्या आएगा जोड़ने पर, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15। तो ऊपर आ गया अंश की जगह पर 15 और नीचे आ गया 7 का 7 ही 7। तो इसमें देखो अंश कितना है 15 है और हर कितना है 7 है।
यही बन गया भिन्न, है ना। इनको जोड़ना कितना सरल है, कुछ नहीं करना, ऊपर की संख्याओं को जोड़ना है और नीचे का कॉमन लिखना है, ना कोई ज्यादा किचकिच ना कुछ, सीधा सीधा जोड़ना है जैसे आप जोड़ते हैं संख्याओं को। अब देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या है, हमने पहला टाइप समझ लिया, हर जब समान हो, लेकिन यदि हर असमान हो, मतलब हर अलग अलग हो हर एक भिन्न की, तब क्या होगा, तब थोड़ा सा नियम परिवर्तित होगा और हमको थोड़ा सा लंबा सवाल करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो हम कुछ सवाल लिखते हैं इधर जिनका हर असमान है, ठीक, जैसे 2/6 लिख लिया, ठीक, और इसमें हमको जोड़ना है 3/5, ऐसे करना है। अब इस सवाल को कैसे करें, इन दोनों के हर जो है वो असमान है, एक जैसे नहीं है, तब क्या करेंगे, तब आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। हम स्टेप लिखते भी जा रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना, आप बहुत सरलता से समझ पाएंगे फिर, और बाद में भी कर पाएंगे अगर स्टेप लिख लेंगे तो जल्दी से। चलो लिखते हैं स्टेप पूरे एक बार, एक एक करके कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे हम करते जा रहे हैं और उसका स्टेप भी बनाते जा रहे हैं। देखो कैसे, पहले हम इसमें क्या करें कि ये सवाल को हल करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले तो हम सवाल लिखा, फिर दूसरा स्टेप उठाएंगे हम इसमें कि नीचे की जो संख्याएं हैं इन दोनों का क्या निकालेंगे, मतलब नीचे जो हर है ना, हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से, ये वाली विधि है गुणनखंड विधि। देखो एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका आप मन में निकाल सकते हैं दोनों का, और दूसरा तरीका मन में कैसे निकालेंगे, एक तरीके से कि 5 और 6 ऐसी संख्या ढूंढो जिसका दूनिया 5 और 6 दोनों में आता, मतलब जिसका भाग चला जाए 5 का भी और 6 का भी, ऐसी संख्या ढूंढ लो, या फिर ऐसी संख्या ढूंढ लो जो इसकी दुनिया में भी आता है और इसकी दुनिया में भी आता है, और जब वो सबसे छोटी होना चाहिए, है ना, ऐसी संख्या। देखो तो अगर इन दोनों का गुणा करोगे तो भी वो संख्या मिल जाएगी, है ना। और दूसरा तरीका है कि आप ऐसे गुणनखंड में करके देख लो, तो आप मन में सोचोगे ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका इन दोनों में क्या होता है, गुणा होता है। देखो कौन कौन सी है, पहली 30 है, 55 30 इन दोनों की दुनिया में आता है 30, है ना। 60 है, 60 भी दोनों की में आ रहा है, 90 वो भी ऐसे और भी हो सकती हैं, लेकिन इधर आपको एक एलसीएम की परिभाषा जो उसके अनुसार चलना है। एलसीएम की परिभाषा कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए अंकों से विभाजित हो वही क्या कहलाएगी, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाएगी। तो आप इसमें देखिए कि सब संख्याएं विभाजित तो हो रही हैं, परंतु सबसे छोटी कौन सी संख्या है, 30 है, तो इनका एलसीएम होगा 30। अभी कैसे निकाला हमने, मन में निकाला, लेकिन आप इसको पूरे तरीके से करना सीखे। देखो 6 है और 5 है, इन दोनों का एलसीएम निकालना था ना। अब आप क्या करें, गुणनखंड में ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढें जिनका भाग चला जाए 6 में और 5 में। तो सबसे पहले 2 से शुरुआत करेंगे, 2 का भाग जा रहा है क्या 6 में जा रहा है, हाँ जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। अब 2 का भाग 5 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो हम 5 का पूरा जो करते हैं वही लिख देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो 2 का भाग 3 में जा रहा क्या, नहीं जा रहा, 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा, मतलब 2 की दुनिया में 3 आ रहा क्या, नहीं आ रहा, 2 की दुनिया में 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अब क्या करेंगे, 2 से भाग नहीं देंगे, 2 का दुनिया नहीं पढ़ेंगे। अब 3 का पढ़ के देखो, 3 के में आ रहा है, हाँ 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 3 आ रहा कितनी बार, एक बार पढ़ने पर, और जब 5 नहीं आया तो 5 ज्यों करते में लिख दो, ठीक। अब देखो 3 की दुनिया में कुछ आ रहा है, अब इसके नीचे 1 आ गया, मतलब ये हल हो गया, यहाँ तक 6 का एलसीएम हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 5 का तो नहीं होगा, तो हम 5 का ही भाग दे देते हैं और इसका 1 का 1 ही, और जब 5 का एक बार दुनिया पढ़ा तो वो भी हल कर दिया, 5 का दुनिया एक बार पढ़ा तो 1 लिख दिया और ये हल हो गया। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो 2 गुणे 3 करने पर कितना मिलेगा, 6। इसी 6 का गुणा करेंगे हम नीचे वाली संख्या में, तो 6 बन 30। देखो इतनी लंबी प्रक्रिया करने के बाद भी हमको 30 मिला, और सीधे अगर आप होशियार होंगे तो क्या करेंगे, सीधे यहीं की यहीं वो करके निकाल लेंगे, दिमाग में दुनिया पढ़ के मन में कि क्या क्या आ सकता है। अब पहला स्टेप हमने फॉलो किया कि नीचे की दोनों हारों का हमने क्या निकाला, एलसीएम। तो हम अपना पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे
कि दिए गए भिन्नों का, पहला पॉइंट क्या है हमारा, दिए गए भिन्न से भिन्नों के हरों का एलसीएम निकालेंगे। कहां? हरों का एलसीएम मतलब लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे। ठीक, हमने देखो पहला स्टेप में ये किया ना, ये भी हर था और ये भी हर था, इन दोनों का क्या निकाला? एलसीएम निकाला, जो हमको 30 प्राप्त हुआ। ठीक, अब आगे का, इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, सॉरी पहला स्टेप क्या है था ये, दूसरा स्टेप देखो क्या है। दूसरा स्टेप ये है कि नीचे का जो हर है इससे हम इसमें भाग देंगे, मतलब इसका दूनिया कितनी बार पढ़ेंगे? 30 आ जाए, या जो एलसीएम है वो आ जाए। देखो 6 का दूनिया कितनी बार पढ़ने पर 30 आया, ये देखेंगे हम। तो 6 का दूनिया हमने कितनी बार पढ़ा? 5 बार पढ़ा, मतलब अगर 6 गुणित 5 करेंगे तो 30 मिलेगा। ऐसे ही 5 का कितनी बार पढ़ेंगे? 30 आ जाए, 5 का हम 6 बार पढ़ेंगे, मतलब 5 गुणित 6 करेंगे। ये दूसरा स्टेप है। ये क्यों किया अब भी हम समझा रहा आपको, लेकिन इतना समझ लो ये करना बहुत जरूरी है। 6 का दूनिया कितनी बार पढ़ने पर 30 आया? 5 बार। 5 का दूनिया कितनी बार पढ़ने पर 30 आया? 6 बार। ठीक है, अब इसको हम लिख भी ले रहे, इसका अपन पॉइंट बना के। सेकेंड पॉइंट क्या किया हमने? दिए प्रत्येक भिन्न से, प्रत्येक हर से, भिन्न के जो हर हैं उनसे, प्रत्येक हर से अलग अलग, सॉरी प्रत्येक हर से एलसीएम में अलग अलग भाग देने पर, है ना। अलग अलग एलसीएम लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि अलग अलग एलसीएम। इसको हम लिखते हैं कि प्रत्येक हर से एलसीएम में अलग अलग भाग देने पर, प्राप्त भागफल से अंश में गुणा करेंगे, अंश में गुणा करेंगे। देखो कैसे है, इसको समझो। अगर आप ज्यादा होशियार हैं तुरंत यहीं से सीधे दूनिया पढ़ के एलसीएम में भाग निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा, कम होशियार हैं, तो क्या करेंगे? 30 में पहले 6 का भाग देंगे, है ना, तो यहाँ 5 आएगा। इसलिए हमने वो भाग लिखा कि जब समझ में ना आए तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। और ऐसे ही इसका ये वाला हर है ना, हर का भाग देंगे फिर 30 में, इस वाले हर, दूसरे वाले हर का 5 का, तो 6 बार दूनिया पढ़ने पर 30 प्राप्त होगा। जब घटाओगे 0 तो इसका उत्तर 6 आएगा, इसका 5 आएगा, ये भागफल 5, ये भागफल 6। इसी भागफल का आपको कहाँ गुणा करना है? ऊपर अंश में, ऊपर जैसे इस भिन्न का इसी से गुणा करेंगे ऊपर, है ना। इसका भागफल ही आया था। तो अब अगला स्टेप यही लिखेंगे हम, 2 गुणित क्या करेंगे? 5 बटे में 6 चलने दो, लास्ट में हम कॉमन ले लेंगे फिर, है ना। अगर इसको हम एक साथ लिख के एलसीएम लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप सिर्फ इतना ही रहने दो। अब 3 में काय का गुणा करेंगे? 6 का, बटे में 5। अब आगे करो, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि गुणा तो हमने कर लिया, प्रत्येक हर से एलसीएम में अलग अलग भाग देने पर प्राप्त भागफल से अंश में गुणा करेंगे। वही हमने किया, प्रत्येक हर से अलग अलग गुणा की भाग किया ना। 6 का किया पहले तो 5 मिला, फिर 5 का किया तो 6 मिला भागफल, है ना। अब इसी भागफल से इसी भिन्न के अंश में हम क्या कर रहे हैं? गुणा। ये कर दिया, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक, ये दोनों अलग अलग कर दिए। अब अगला स्टेप ये होगा कि नीचे जो गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा ऊपर का, ठीक है, इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे। 5 दूनी 10 बटे 6 धन 3 6 3 18 बटे 5, ये हो गया। अब क्या करें? अब नीचे जो हर है इनको हम बदल देंगे। इनको कैसे बदलेंगे? इसको बदलेंगे हम एलसीएम से। अब देखो क्या करना है हमको, 10 धन 18 ऊपर का कर दिया जो करते हैं, और नीचे इन दोनों की जगह पर क्या लिख देंगे? कॉमन एलसीएम लिख देंगे। ये दोनों हट जाएंगे और इनकी जगह पर क्या आ जाएगा?
एलसीएम आ जाएगा जो 30 था। ठीक, तो हमने क्या स्टेप अपनाया है, अगला वाला वो भी लिख लेते हैं। हमने स्टेप लिया कि ऊपर की संख्याओं को गुणा करके, अंशों का गुणा करके, और नीचे हर की जगह एलसीएम लिख दिया, है ना। स्थान पर एलसीएम लिखेंगे। ठीक, तीसरा स्टेप हो गया, एलसीएम लिखेंगे और अंशों को जोड़ लेंगे। प्राप्त अंशों से प्राप्त गुणनफल, अंशों से प्राप्त गुणनफल है ना, गुणा किया तो गुणनफल है ना, गुणनफलों को जोड़ लेंगे। ठीक, अब ये 10 गुणनफल है और 18 गुणनफल है, तो इनको हम जोड़ लेंगे। क्या होगा, 10 और 18 38 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, सॉरी 10 और 18 28 हो जाएगा, बटे में 30 आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला सॉल्व हो गया आंसर। आगे हमारा क्या आया, 28/30। देखो, आपको ये वाले नियम लिख लेने हैं और इनको फॉलो कर लेना है, तो सारे सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। कुछ नहीं, सबसे पहले दिए गए भिन्नों का हर का एलसीएम निकालेंगे। हर है ये नीचे वाली संख्या हर कहलाती है ना, तो नीचे वाला जो रहेगा उसकी एलसीएम निकालो, फिर एलसीएम में भाग दो उन्हीं हर से, कितनी बार जा रहा है ना, और फिर उसी से हम अलग अलग भाग देने पर प्राप्त भागफल से जितनी बार भाग गया, जो भागफल मिला, उसी का हम ऊपर गुणा कर देंगे उसी अंश में, उसी भिन्न के अंश में। ठीक है ना, फिर गुणा करेंगे तो गुणनफल प्राप्त होगा, जो गुणनफल मिलेगा उनको हम बाद में जोड़ देंगे। कितना सरल है, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी आप जब करने लगोगे तो बहुत सरल होगा। देखो, अभी हमने दो भिन्नों वाले तो जो जोड़ना सीख लिए, अब हम सीखते हैं इनसे बड़ा। इनसे बड़ा क्या होगा, ये पॉइंट लेके रहने दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसान हो। अब देखो, अपन सीखेंगे अब 3, 4, 5 ऐसे भिन्न जोड़ना। अब देखो, 3 तो ठीक है, 4 भिन्नों को जोड़ के देखते हैं, 3 को जोड़ के देखते हैं। ठीक है ना, 3 भिन्नों को जोड़ के देखते हैं हम पहले, फिर 4 सीखेंगे। 3 भिन्न कौन कौन सी ले लें, पहले ले लेते हैं 3/5 धन 2/8 धन 3/4, या फिर इसको हम 3 इसको हटा के कर देते हैं 5/4। ठीक, ये देखो अलग अलग हो गए ना तीनों के, हर तीनों के समान है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला, हरों का एलसीएम निकालना है, तो हरों का एलसीएम निकाल लिया हमने, इसका, इसका और इसका। क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम 1 में भी कर सकते हो, 5, 8, 4 ऐसी संख्या ढूंढो जो इन तीनों की दुनिया में आती हो। देखो कौन कौन सी आती है, 8 और 4 की में 24 आती है, 16 भी आती है लेकिन 5 की में नहीं आती, 30 आती है 5 की में, 8 की में 4 की में नहीं आती, 40 आती है, देखो 30 सभी की में 40 आती है ना सभी की में, तो 40 इनका एलसीएम होना चाहिए। और अगर नहीं बनना तो इस गुणनखंड से निकाल लो, 5, 4 और 8 इनका निकालना था, पहले 2 से भाग दिया तो 5 में नहीं गया, 2 से 2 में चला गया, 8 में गया 4 बार, फिर 2 से जा रहा है 5 में नहीं गया, 2 में 1 बार गया, 4 में 2 बार गया, फिर 2 से जा रहा है 5 में नहीं गया, 1 में 1 बार गया, 2 में 1 बार गया। अब 5 का 5 में ही जाएगा, अब सब में 1 1 आ गया, सॉल्व हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40, ये आ गया उत्तर 40। हमने देखो मन में ही निकाल सकते हो आप। अब और क्या करें, इसके बाद अगला स्टेप था कि नीचे हर प्रत्येक हरों का क्या देंगे, 40 में भाग देंगे। 5 का दुनिया कितनी बार पढ़ने पर 40 आ रहा है, 5 का दुनिया 8 बार पढ़ने पर 40 आया, 8 का दुनिया 5 बार पढ़ने पर 40 आया, 4 का दुनिया 10 बार पढ़ने पर 40 आया, ये हमको मिल गया। तो अब अगला स्टेप क्या उठाएं, अगला स्टेप रहेगा हमारा कि ऊपर की संख्याओं में इनका गुणा करेंगे, जितनी बार दुनिया पढ़ा था। 3 गुणित 8 धन, देखो हम बटे में भी यही लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इससे कंफ्यूजन ना हो आपको, वरना लिख तो 40 भी सकते थे। 2 गुणित 5 बटे 8, फिर धन, अगला भिन्न क्या है 5, इसमें का गुणा करेंगे 10 का,
बटे 4। देखो अलग अलग बन गए ना। अब इनका गुणनफल कर लो। 8 3 24 बटे 5 धन 5 दूनी 10 बटे 8 धन 10 5 50 बटे 4। ठीक। अब नीचे की संख्याएं जो हैं हर, इन सबको हटा दो। इनको हटाकर क्या करें, इनको हटाकर एलसीएम लिख दो। 40 जो एलसीएम प्राप्त हुआ था वही लिख दिया हमने 40 लिख गया। अब ऊपर की संख्याओं को जोड़ेंगे। 24 धन 10 धन 50 इनको जोड़ देंगे अब। ठीक है। अब जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा वो देखो। इनको ऐसे अगर समझ में ना आए तो ऐसे खड़े भी लिख सकते हो, अपने ऐसे ही जोड़ देंगे। 0 से 4 में 0 जोड़ा, फिर उसी में 0 जोड़ा तो ये रहेगा 4। ठीक। अब 2 में 1 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, 2 और 1 3 और 5 3 5 8, तो ये हो गया 84 ऊपर का। बटे में कितना लगा है नीचे 40, तो इसको हमने हल किया तो कितना मिला हमारे पास 84 बटे 40। इसका अंश आया 84 और हर आया 40। ठीक है ना। देखो कितना सरल है, इसमें आपको कुछ नहीं, यही देखना है, जो स्टेप लिख दिए हैं उन्हीं को फॉलो करना है और सारा कुछ बन जाएगा। सबसे पहले आप ये याद ही कर लीजिए कि सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम में हर से भाग देना है, फिर हर में उसी भागफल से ऊपर अंश में गुणा करना है और उसके बाद गुणनफल प्राप्त करना है। गुणनफल प्राप्त करके जोड़ देना है, वही क्या होगा, उत्तर होगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे भिन्नों का घटाना। धन्यवाद।